इस दुनिया में क्या हो गए, सारे जो लोग क्या हो गए, स्वार्थी जैसे बन जाते हैं। कैसे मतलब, जो पूरा साल भर क्रिश्चियन नहीं होता है वो 3 टाइम में क्रिश्चियन बन जाता है। वो होता है, फर्स्ट आता है ये अप्रैल, गुड फ्राइडे, ईस्टर, दिसंबर में आ जाता है क्रिसमस। सो ये जब 3 टाइम आता है, जो क्रिश्चियन लोग कहाँ भी दिखाई नहीं देते वो क्या हो जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर एक चीज़ों में क्या करते हैं, स्टेटस 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 स्टेटस, और जैसे ऐसा करते हैं जैसे कि वो क्रिश्चियन है। और हमको क्या नहीं पता चलता है, हमको तो पता चल जाता है, जिसको जो बाइबल के अनुसार जज करेगा तो पता चल जाता है कि वो क्या है। पर लोग को क्या लगता है, सारे जन क्रिश्चियन है क्योंकि ये पूरे दिन हमारे से ही काम करता है, हमारे से ही घूमता है, हमारे जैसे ही है, और वो क्रिश्चियन है क्योंकि उसने स्टेटस डाला है। ठीक है, तो लोग क्या हो गए कि एक्चुअल क्रिश्चियन और नकली क्रिश्चियन में फ़र्क नहीं पहचान पाते। तो आज जब हम देखेंगे, हम वचनों से देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शायद इसमें तुम समझ जाओगे कि आज क्या है। तो हम क्या करेंगे, प्रे करके फिर हम शुरुआत करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें सहायता किया, हमें मदद किया परमेश्वर, ताकि इस समय में हम आ सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम परमेश्वर आपकी सामर्थ को हमारे जीवन पर मांगते हैं परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा को परमेश्वर आप हमें मदद करें, ताकि हम आपको जान सके परमेश्वर। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें आपके वचनों से हमें सिखाइए परमेश्वर, और हमें और भी आपको जानने के लिए मदद करें, ताकि हम आपको जाने और आपके वचनों के अनुसार चल सके, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा एक फल लायक, एक लाभदायक हम मसीह बन सके परमेश्वर खुदा। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ठीक है। सो मैंने जैसे बोला कि हम क्या फ़र्क नहीं पहचान सकते असली क्रिश्चियन और नकली क्रिश्चियन के बीच में। सो आज जब हमें संडे स्कूल था, सो हमने क्या सिखाया उधर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाया हमने। आज हमने उन्हें गॉस्पल के बारे में सिखाया, यीशु मसीह के बारे में सिखाया, और उनको पाप के बारे में बताया कि पाप क्या होता है और पाप से हम कैसे बच सकते हैं। जब मैंने उनको बोला कि पाप क्या होता है, तो लोग सबको समझ में आ गया। सब लोग ने तुरंत आंसर दिया पाप क्या होता है, कि झूठ बोलना, मारा मारी, ये सब ने बोला। फिर मैं पूछा कि तुम में से कौन पापी है। 2-3 बच्चे ने, सर मैं बिल्कुल पाप नहीं किया कि नहीं ऐसा किया। ठीक है, वो बच्चे वो जानकर भी क्या कर दिए, अनजान बन गए, और उन्होंने क्या किया, खुद को छुपाने के लिए। जब सिस्टर ने बोला कि मैं बताओ क्या तुमने क्या पाप किया, तो उसने बोला नहीं मत बताओ। तो क्यों नहीं बताने के लिए बोल रही है, क्योंकि उसने पाप किया और वो नहीं चाहती है कि वो पाप दूसरे लोग जाने। ठीक है, ये पाप का एक एविडेंस है। सो आज हम क्या देखने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये जो मैसेज है, हम गुड फ्राइडे को क्या नहीं किए, आ नहीं पाए, और हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए जैसे दुनिया ने नहीं किया। और वो अच्छी बात है कि कुछ तो इंसिडेंट हुआ और हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, और हम ईस्टर को सेलिब्रेट कर पाए। ईस्टर नहीं, रिजरेक्शन। ईस्टर इसीलिए मैंने बोला क्योंकि लोग ईस्टर के नाम से क्या करते हैं, पहचानते। आज ईस्टर नहीं है, आज रिजरेक्शन डे। ठीक है, आज क्या नहीं है, ईस्टर नहीं है। ईस्टर कौन बोलता है पता है, जिसको पता नहीं है, दुनिया लोग ने ईस्टर करके नाम रख दिया है, इस एक त्योहार जैसा। इसको लोगों ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। ठीक है, आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे जन क्या करें, अपने नोट्स को लिखें, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम फर्स्ट थिंग क्या सीखने वाले, यीशु मसीह का जो गुड फ्राइडे जो मनाते हैं वो, और रिजरेक्शन। सो यीशु मसीह ने क्रूस में क्या किया वो हम सीखेंगे,
और यीशु मसीह ने वो कब्र के बारे में सीखेंगे। सो हम क्या सीखेंगे? आज का टॉपिक का नाम है द मैसेज ऑफ द क्रॉस एंड द मैसेज ऑफ द टूम। क्या है हमारा मैसेज? कि क्रूस की कहानी, क्रूस का संदेश और कब्र का संदेश। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो गुड फ्राइडे जो बोलते हैं उसको, जो गुड फ्राइडे नहीं है एक्चुअली, ठीक है, उसके भी हम बाद में हम सीखेंगे। सो वो जो गुड फ्राइडे और ये ईस्टर, मैं ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ये गुड फ्राइडे और ईस्टर बाइबल में नहीं है, ठीक है, पर संडे यीशु मसीह जी उठे वो है, हम आगे देखेंगे। सो हम बाइबल में एक चीज़ को देखते हैं, वो हम देखते हैं, वो क्या है? गॉस्पल, ठीक है। चलो आज हम क्या करेंगे? सीखेंगे, ठीक है। मैं बच्चे लोग के साथ भी यही करता हूँ, और ये अच्छी बात है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब आना चाहिए, राइट, तभी मज़ा आता है, राइट। सो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहता हूँ कि लोग क्या करें, जो ऊपर जो लोग आंसर दे रहे थे सब लोग क्या करें, या नीचे भी आंसर दे जब तुम्हारी बारी आएगी। अभी तुम्हारी बारी है सब बड़े लोगों का, ठीक है। बाइबल में कितने गॉस्पल्स है? हाउ मेनी गॉस्पल्स आर देयर इन द बाइबल? चलेगा। कितने सारे सुसमाचार बाइबल में है? हिंदी में एवलो सुसमाचार बाइबल इरुक्कु, तमिल में और कौन सा लैंग्वेज, किती सुसमाचार आहे बाइबल मध्ये? मराठी में और कोई लैंग्वेज? 4 लैंग्वेज में बोल दिया, ठीक है। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्नड़ नहीं आता है, हम इतना ही अन्य भाषा हमको आता है ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करें, आंसर करें। हम क्या, एक फैमिली, हम सीखने के लिए आए, ठीक है। जब तुम लोग गलत होगा कोई हंसना नहीं, पर उनको एनकरेज करना, क्योंकि उन्होंने एफर्ट लिया, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया। ओके चलो, एक एक जन, सीनियर्स कितने? ओके नेक्स्ट, 4 ओके, ठीक है। ये वाला इरुक्कु पार्टी, ओके। दिस वॉज द सेम, ये जो क्वेश्चन था सेम हमारे सर ने, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, सेम पूछा। और हमारा सारा जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट, हम लोग ने जो बड़े बड़े मतलब हमारे लिए तो हम थोड़े 1 साल स्पेंड किया हमने पढ़ाई में, तो हम क्या हो गए, ज्ञानी हो गए थे। हर एक जन ने तुमने जैसे आंसर दिया सेम आंसर हमने दिया, देयर आर 4 गॉस्पल्स। और सर ने बोला बिल्कुल गलत, देयर इज ओनली 1 गॉस्पल। यीशु मसीह का सुसमाचार कितना है? पूरे बाइबल में सुसमाचार, सुसमाचार मतलब गुड न्यूज। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। जेनेसिस में हम देख सकते हैं कि क्या होगा, एक यीशु मसीह होगा जो क्या करेगा, सांप को कुचलेगा। और हम रेवलेशन में देख सकते हैं कौन कुचल रहा है, यीशु मसीह कुचल रहे हैं, राइट। देयर इज 1 गॉस्पल, एक ही सुसमाचार है, क्या कर रहा है, जो हर एक मनुष्य को क्या कर रहा है, बचा रहा है। एक ही सुसमाचार है। और हम देखते हैं मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये सब क्या है, एक ही सुसमाचार है, बट इन अ डिफरेंट व्यू। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था चेयर का, ठीक है। कौन कौन नहीं थे, मैं और एक बार बताता हूँ। लेट मी पुट समथिंग, ठीक है, आई लेट दिस बी, ओके ओके। सिस्टर जेमिला, ये इसका शेप क्या है? रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल। तुम्हारे लिए रेक्टेंगल है, पर तुम्हारा लेंथ और ब्रेथ इसका अलग है, राइट। इन लोग का लेंथ और ब्रेथ जो है, इनका विड्थ बहुत ज़्यादा आएगा, तुम्हारा विड्थ क्या आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है। सो एक ही गॉस्पल है, अलग अलग व्यूज़ है, उसके पीछे हम देख सकते हैं अलग अलग कारण है। जो गॉस्पल मैथ्यू लिख रहा है, वो मैथ्यू किस पर्टिकुलर लोगों के लिए लिख रहा है। मैथ्यू किसके लिए लिख रहा है? मैथ्यू जूविश लोगों के लिए लिख रहा था। मार्क जो लिख रहा था वो किसके लिए लिख रहा था? वो सर्वेंट्स, वो रोमन्स लोगों के लिए लिख रहा था, जो क्या करे, रोमन्स मतलब जो सर्वेंट, जो क्या करते थे, बहुत काम करते थे। सो जब मार्क के पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, क्या होता है, ज़्यादातर मिराकल के बारे में, स्टार्ट ऑफ द गॉस्पल, ठीक है। और जब लूक हम पढ़ते हैं, लूक इस थोड़ा डिफरेंट, वो ज्ञानियों का है, वो ग्रीक के लिए, जो बुद्धिमान लोगों के लिए होता है। अगर तुमको ज़्यादा नॉलेज चाहिए
तो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें ज़्यादातर कहाँ मिलता है? लूक में हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। पर ये जो तीनों गॉस्पेल है, मैथ्यू, मार्क, लूक, इसको सिनॉप्टिकल गॉस्पेल बोलते हैं। ये क्या है? थैंक यू, हालेलुया। ठीक है, सो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ठीक है। सो मैथ्यू, मार्क, लूक जो है, इसमें हम क्या करते हैं, ये तीनों गॉस्पेल में ज़्यादा स्टोरीज क्या होता है? ऊपर देखो, ऊपर देखो, हाँ सही है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों ये गॉस्पेल्स कैसा है? सेम है, पर जॉन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जॉन जो गॉस्पेल है वो पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए, और जॉन में इतने इम्पोर्टेंट ट्रूथ है। और लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट, अगर किसी को, नए लोगों को किसी को सुसमाचार सिखाना है तो उनको क्या करना है, हमेशा गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ने के लिए देना है, क्योंकि वो डिविनिटी, यीशु मसीह को गॉड के नाम पे दर्शाता है। बाकी जो भी अलग अलग है। सो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? हम इतने सारे जन यीशु मसीह में बहुत साल से, हमें पता नहीं कि एक्चुअल क्रॉस और एक्चुअल टूम क्या है, क्रूस क्या है और कब्र क्या है, हमें पता नहीं। हम सालों भर चर्च में आते हैं, गुड फ्राइडे, कम ऑन वी विल, क्या सीखेंगे? 7 सेइंग ऑफ द क्रॉस, यीशु मसीह जो, ठीक है, अच्छी बात है, पर ट्रेडिशन हो गया है, हर जगह वो होता है। क्यों? मेन रीजन क्या है वो तो सीखो। रिजरेक्शन के टाइम में विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, सही है, हमें किस चीज़ का भी ट्रेडिशन नहीं रखना है हमें। मैं इसीलिए शायद परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या सीखे, मेन क्या है गॉस्पेल में, वो सीखे। वो है गॉस्पेल क्या है? सुसमाचार जो यीशु मसीह ने किया, ठीक है। आइए अभी हम सीखेंगे गॉस्पेल इंपॉर्टेंट क्यों है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, ठीक है। आज हम बहुत सारा, में इसीलिए हमने एक गाना गाया ताकि हम क्या कर सके, हम ज़्यादा परमेश्वर के वचन को खा सके, ठीक है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, what is the gospel and why is the gospel is needed, okay। बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस। लोग जिसके पास बाइबल है, क्या करो, इसको मार्क करके रखो। और अगर तुम इंग्लिश पढ़ते हो तो तुम किंग जेम्स वर्जन से पढ़ो, क्योंकि वो ही परमेश्वर का वचन है, राइट। जो एग्री नहीं करते, ठीक है, एग्री करते हैं जो आमेन बोल सकते हैं, आमेन, ओके। सो हम देखेंगे क्या है, कोई, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड unto salvation to everyone that believeth, to Jews first and also to the Greek. I am not ashamed of the gospel. कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? फर्स्ट वन है शायद हिंदी बाइबल अपने पास, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ओके, ठीक है, लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, परमेश्वर का सामर्थ है। क्या है परमेश्वर का सामर्थ? कोई भी परमेश्वर का सामर्थ को पा सके। अगर किसी को भी सेव होना है तो कैसा सेव होगा? सिर्फ गॉस्पल के द्वारा, बिकॉज गॉस्पल इज द पावर अनटू सैल्वेशन। तुम कितना भी काम करो, तुम कितना भी बाइबल पढ़ो, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। तुम बाइबल कितना भी पढ़ो, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। समझ रहे हो? बाइबल से पढ़ने से तुम्हारा स्वर्ग का कुछ लेना देना नहीं है। जो ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम देख सकते हैं 39 बुक्स है, राइट, 39 बुक्स है, और जूविश लोग उसको दिन रात पढ़ते हैं। वो लोग ने इतना बाइबल को पढ़ के किया है, वो लोग ये गॉस्पल को नहीं जानते, पर एग्री करते, आमेन, एग्री करते। वो लोग बाइबल को इतना, ओल्ड टेस्टमेंट को इतना जानते हैं, नहीं करते। और भी मेरे को बोलो, कितने सारे कल्ट्स है। कल्ट्स मतलब पता है? कल्ट्स मतलब जो क्रिश्चियन बोलते हैं और जो क्रिश्चियन नहीं है। जेहोवा विटनेस, रोमन कैथलिक्स, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, कैल्विनिस्ट। सो कैल्विनिस्ट भी वैसे नहीं, मतलब
जो है क्या नहीं करते हैं, वैसे बहुत सारे जन है, ठीक है, जो यीशु मसीह, अभी और भी है, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी करके एक नया अभी झुंड निकला है, ठीक है, जो क्या करता है, यीशु मसीह करके क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्या करते, बोलते यीशु मसीह बाइबल लेकर ही जाएंगे, यीशु मसीह ही बोलेंगे, पर वो क्या नहीं करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यीशु मसीह को नहीं, क्या नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God। ये परमेश्वर में यीशु मसीह का सुसमाचार, ये गॉस्पेल से मैं क्या नहीं लज्जात नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, किसके लिए, ताकि मेरे उद्धार के लिए। आमेन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। हम देखेंगे यीशु मसीह संसार में क्यों आए अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का राउंड। देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन वो जो पूछा था, हम सीखने के लिए बहुत सारे जन शायद डिमोटिवेट हो सकते, पर सीखा कि नहीं तुमने, सीखा। सो यीशु मसीह क्यों आए, ये सिंपल है, बहुत सारे जन सही दे सकते हैं। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, तुम भी बोल सकते हो, क्योंकि तुमने ऊपर सुना होगा शायद, हिंदी में सब हिंदी समझते हैं। इंसान के पाप के लिए, और कोई दूसरा जवाब सही है, पाप का नाश करने के लिए, उद्धार देने के लिए, उद्धार देने के लिए। उद्धार मतलब क्या है पता है, सैल्वेशन, सैल्वेशन, सैल्वेशन में क्या हम आते हैं, सेव, सेव करके ऐसा आता है, ठीक है। सैल्वेशन मतलब सेव, सेवियर, सेवियर कौन है, जो सेव करता है उसको सेवियर बोलते हैं, और जो देता है उसको सैल्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश का एक कुछ वर्ड्स है। सो हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उद्धार देने के लिए, उद्धार करता आया, और क्या, वो उद्धार का मार्ग, ठीक है, उद्धार देने के लिए। सो यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, लोगों को बचाने के लिए आए। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। तुम अपने हिसाब से नोट लिख सकते हो, तुमको जो सही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लिखना है वो लिखना है, तुमको जो यूजफुल लग रहा है तुम उसमें लिख सकते हो। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, यीशु मसीह के बर्थ के बारे में। ओके, पढ़ सकते हिंदी में। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा, पापों से क्या करेगा। तो यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, पापों से उद्धार देने, पापों से बचाने के लिए। जोर से बोलो। ओके, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो। नहीं, जब मैं छोटा था ना, मेरे को बोलते थे कि एक चीज को तुम बार बार बोलोगे तो तुम्हारे दिल में क्या हो जाएगा, वो तुम ध्यान नहीं रहेगा तो भी वो दिल में बैठ जाएगा। ऐसा होता है ना, जो रिपीटेशन करेगा तो क्या हो जाता है, हमें क्या हो जाती है याद। ठीक है, अभी 4 बार बोलो, बोलो ऑफिस, भूल गए, ठीक है, और एक बार बोलो। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आए, पापों से उद्धार देने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, यीशु मसीह का मेन मकसद क्या था, पापों से बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए। ठीक है, हम देखेंगे अभी क्या है, इंटरेस्टिंग है पाप, ठीक है। थोड़ा लेट होगा तो चलेगा ना, चलेगा, हम ज़्यादा वचन खाएंगे मैं पूछ रहा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 हम सीखेंगे फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 24, ठीक है। मैं अभी जो हम सीखने वाले हैं ना, वो सही में बहुत सारे जन को दुख हो सकता है अगर तुम परमेश्वर के वचन में नहीं हो तो, ठीक है। 1 वर्स 24 हिंदी में पढ़े, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ तब तक। Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes we are healed। हिंदी में पढ़े कोई। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए।
उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओके, ठीक है, ये पूरा वचन सही है, अच्छा है, ठीक है। दुख होगा चलेगा, परमेश्वर का वचन कभी कभी चोट लगता है, अच्छी बात है, और दुख लगना चाहिए, ठीक है। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, पर सही है। सुनो, हम हर एक क्रिश्चियन क्या करता है पता है, जो वचन बाइबल में हमको अच्छा लगता है हम उसको उठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चेरी पिकिंग। पूरे केक में चेरी सब लोग को खाने में मज़ा आता है, ऊपर लाल लाल रहता है ना, ठीक है। बाइबल में जो वर्स जो आशीष के बारे में रहेगा, हम क्या कर देते हैं, उसको उठा के ये मेरे पॉकेट में, ये दूसरा ये भी मेरे पॉकेट में, वो ये भी मेरे पॉकेट में, आशीष जो है हम क्या कर देते हैं, ठीक है, बुरा लगेगा लगने दो। सो ये वचन में लास्ट में क्या लिखा है, तुम्हारे क्या हो गया, तुम्हारे कोड़े मार खाने से, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओके। जब हम दुख हो जाते हैं ना, सब लोग ये कोट कर देते हैं, परमेश्वर आपने क्रूस में लहू बहाया, दुख सुनाया, परमेश्वर थोड़ा सा पीठ दर्द दे रहा है, तुम मेरे लिए मारा खाए ना, तो क्या ये दुख को नहीं हटा सकते हो क्या। हम क्या कर देते हैं, हमारा शारीरिक क्या करते हैं, हमारे शारीरिक के स्वस्थ के लिए हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्या करते हैं, यीशु मसीह के हाथ को मरोड़ कर हम क्या करते हैं, परमेश्वर अभी आशीष कर दो और हमारे को चंगाई दे दो, ठीक है। बहुत सारे जन क्या करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह तुमको चंगाई नहीं दे सकते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह तुमको अभी भी तुम्हारे उद्धार मतलब क्या नहीं सकते, तुम्हारे पाँव दर्द, पीठ दर्द, तुम्हारे कितने बड़े परमेश्वर अभी भी चमत्कार करते, मैं ये नहीं तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। वो वचन को जब हम अच्छे तरह से पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली क्या लिखा है पता है, और एक बार पढ़े, वो आपने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, ओके, लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ एक मिनट। सो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने आप ही क्रूस पर चढ़ गए, आगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, जिससे हम क्या हो गए, पाप के लिए हम मर गए और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, ओके, पापों के लिए। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, इसका और एक वर्स है, तुम जाके पढ़ सकते हो, इसका जो मेन रेफरेंस है आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 आई गेस, हाँ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5, ये अभी नहीं खोलना, हम एक ही इसमें फिक्स रहेगा क्योंकि वो भी यही है, उसमें भी तुम यही पढ़ सकते हो, ठीक है। हु हिज ओन सेल्फ बेयर अवर सिंस इन हिज ओन बॉडी, परमेश्वर ने अपने शरीर पे क्या ले लिया, हमारे पापों को लिया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर क्या करने के लिए आए, जैसे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में क्या लिखा था, हमने क्या पढ़ा, हमारे पापों से उद्धार करने के लिए। उद्धार करना मतलब सिर्फ शरीर के लिए नहीं, यीशु मसीह अभी भी हर एक जन को कर सकते। पार्टी का तो कितने दिन से हम प्रे कर रहे हैं, राइट पार्टी, ठीक है। इस संसार में बहुत सारे जन हैं जो क्या होता है कि वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स में ही है। यीशु मसीह देखते, पॉल भी कितना लास्ट में उसको भी अंधा हो गया, और भी बहुत सारे जन दुख उठाए, जो चमत्कार करते थे वही, जो दूसरों को चंगाई करते थे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो नहीं। यीशु मसीह अभी भी सबको चंगा कर सकते, पर यीशु मसीह का मेन मकसद ये नहीं था कि तुमको शरीर में क्या करे, हेल्थ को देने के लिए, पर तुम्हारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो तुम्हारा जो पाप है, उसको क्या करने के लिए, उसको यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर ले लिया। दिस इज द मैसेज ऑफ द क्रॉस। यही क्या है मैसेज क्रूस का, क्या यीशु मसीह किसके लिए आए, हमारे पापों से उद्धार करने के लिए आए, आमेन, ठीक है। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स में भी तुम पढ़ सकते हैं। ये जो है ना देखो इजी टू कोट है, जब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे, वो जब हम वचन को कोई भी पढ़ेंगे तो उसके पूरे संदर्भ को पढ़ना चाहिए, आगे से ऊपर नीचे। बाइबल में और भी बहुत सारा वर्स है, साम्स में हम देख सकते हैं यीशु मसीह चंगाई कर सकते वगैरह वगैरह, पर ये जो वर्स जो हम कोट करते हैं ना कि तुम्हारे मार खाने से मैं चंगा हुआ, हम गाना भी गाते, चंगा शारीरिक का चंगा नहीं,
ऐसा हो सकता है कि शरीर यीशु मसीह नहीं चाहिए तो भी कुछ कुछ बीमारी को हमारे अंदर रख सकते हैं, राइट। पर हम इसके वजह से क्या नहीं होगा, इसकी वजह से यीशु मसीह कम नहीं हो जाएंगे। पर यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्यों आया इस संसार में, ये जानना इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम पाप से बच सके, तुम नरक में नहीं जाओ। ठीक है, हम और भी आगे कुछ वचनों को पढ़ेंगे, पाप क्या होता है। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं अपन रिकैप मारेंगे। ठीक है, पीछे से रिवाइंड करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन में क्या किया, गॉस्पल क्या होता है। गॉस्पल क्या होता है, गॉस्पल ही मेन है, गॉस्पल से ही हम क्या पाते, उद्धार पाते। गॉस्पल क्या है, सुसमाचार। जीसस इज द गॉस्पल, जीसस इज द गॉस्पल, जीसस, समझा नहीं, जीसस द गॉस्पल मतलब जीसस ही सुसमाचार है जो बचाने के लिए आए। ठीक है, जीसस इज द गॉस्पल, जीसस ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट ने हमें क्या किया, हमें पापों से बचाने के लिए, पापों से उद्धार देने के लिए आए। ठीक है, और हमने देखा सिर्फ शारीरिक के लिए ही नहीं, पर पापों से। ठीक है, अभी हम देखेंगे पाप क्या होता है। ठीक है, मेरे साथ खोले 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4। पाप क्या होता है, ध्यान भटक जाएगा तो वर्स तुम्हारा भूल जाओगे तुम लोग। मेरा ध्यान सब जगह होता है। फर्स्ट जॉन चैप्टर कौन सा, 3 वर्स 4। Whosoever committeth sin transgress against the law, for sin is the transgression of the law। कोई हिंदी में पढ़े। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और एक बार जोर से। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ओके, whosoever committeth sin transgresseth against the law, for sin is the transgression of the law। पाप क्या होता है, जब हम कुछ कानून को तोड़ते हैं वो पाप है। ठीक है, छोटे मोटे एग्जांपल्स देते हो, समझ जाओगे। बच्चे लोग को बोला है कि बात नहीं करना, फिंगर ऑन योर लिप्स। जब वो लोग बात करेंगे तो उनको क्या मिलता है, मिलता है। सो वो क्या किया, वो पनिशमेंट क्यों है, उन्होंने डिसओबे किया इसके लिए। एक जगह में सिग्नल नहीं है तो हम आराम से जा सकते हैं, पर जिस दिन सिग्नल लगाया सो और उसके बाद तुम ऐसे ही आ रहे जा रहे हो तो क्या हो गया, पाप कर रहे हो, मतलब यू आर अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, बाइबल का जो लॉज है हम ये नहीं देख सकते। बाइबल में यीशु मसीह ने पहला जो पाप हम देख सकते हैं, मनुष्य का पाप, आदम का, कि उन्होंने क्या किया, डिसओबे किया। गॉड ने जो बोला नहीं करना चाहिए उन्होंने वो किया, तो ये क्या हो गया, पाप हो गया, डिसओबीडियंस। लॉ मतलब परमेश्वर ही लॉ गिवर है, परमेश्वर ही एक मॉरल लॉ को सेट करता है, हम नहीं सेट करते। ठीक है, ये हम डीप स्टडी में हम देख सकते हैं कि जो लॉ देने वाला होता है वो क्या होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, जो पाप और वो पाप नहीं जानना चाहिए वैसे। ठीक है, सो परमेश्वर क्या है, उन्होंने लॉ दिया, परमेश्वर ही लॉ गिवर है। तो पहला कमांडमेंट उनको क्या दिया, पहला कमांडमेंट क्या दिया उन्होंने, इट्स ओके, ओके। सो गॉड ने फर्स्ट कमांडमेंट क्या दिया कि तुम क्या मत करो, चलेगा चलेगा, सब ध्यान यहाँ पर दो। क्या नहीं करो, तुम क्या नहीं करो, तुम वो फल को मत खाओ। और क्या किया उन्होंने, खा लिया, तो उन्होंने क्या किया, लॉ को डिसोबे किया। सो कुछ लॉज जो है बोला गया था, और कुछ लॉज जो है परमेश्वर ने क्या किया, हर एक मनुष्य को क्या किया, पहले ही हृदय में डाल दिया। ठीक है, वो लॉ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ लॉज, मॉरल लॉज जो होता है, मॉरल मतलब नैतिक, नैतिक क्या बोलते हैं, नियम। ओके, नैतिक नियम को क्या कह सकते हैं, जो परमेश्वर ने क्या किया, हृदय में दे दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इस संसार में बहुत सारे जन हैं। ठीक है, हमें अभी लॉज बाइबल को देख के हमें डायरेक्टली हमें पता चलता है कि लालच गलत है, दूसरी लड़कियों को देखना, लड़के को देखना गलत है, चोरी करना गलत है,
ग्रीड करना गलत है, ज़्यादा खाना गलत है। ज़्यादा खाना भी गलत है करके बाइबल लिखा है, बाहर के लोगों को पता है क्या? वो नहीं पता है, ठीक है। पर कुछ कुछ लॉस क्या है, क्या दिया है बाइबल में, परमेश्वर ने दिल में दिया है। एग्जाम्पल क्या, कि तुम दूसरे को फंसा रहे हो, तो कोई भी नॉन बिलीवर भी होने दो, उनको पता है कि वो फंसाना गलत है, सही है। और किसी किसी को पता है कि झूठ बोलना और धोखा देना भी क्या है, गलत है। चीट करना गलत है। ये सब क्या है, ये सब मॉरल लॉज गॉड ने पहले से दिया है। और इनमें से सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट है मर्डर। मर्डर अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि मर्डर करना गलत है। कानून कोई देश बोल भी देगा चलो कि तुम मर्डर कर सकते हो देश में, अगर कानून गवर्नमेंट, तो भी परमेश्वर का लॉ उनके जीवन में है, राइट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्यों एग्जांपल दिया, फर्स्ट जो एडम जो है उसको एक आज्ञा दिया था, उसने क्या किया, आज्ञा का डिसोबे किया। उसका जो बेटा केन और एबल, उन लोग को कुछ ज़्यादा रूल्स एंड ये दिया नहीं था, और हमने देखे नहीं है बाइबल में कि ऐसा उनको दिया था अगर ये, पर वो पाप के वजह से उनके अंदर क्या आ गया, वो सिन नेचर आ गया। और केन ने क्या किया, परमेश्वर उससे ज़्यादा प्रसन्न है, मेरे से प्रसन्न है। फर्स्ट थिंग उसने क्या किया, वॉज लाइक जेलस, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, उसको चिढ़ आ गया, नफरत आ गया, हेट हो गया, सिन। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर ये उसको ऑटोमेटिकली हो गया। उसका फाइनल क्या हो गया, उसने उसको क्या कर दिया, मार दिया, खुद के भाई को। दूसरे को मारेगा, दुश्मन को मारेगा तो भी गलत है बाइबल में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मारो, पर उसने अपने खुद के भाई को मारा। सो क्या करता है, पाप जो है क्या है, ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट द लॉ। सो परमेश्वर ने कुछ लॉज को दिया है और लोग क्या करते हैं, बहुत खराब है। यहाँ पर है क्या कोई जो पाप नहीं किया है? यहाँ पर कोई है क्या जो 2021 में पाप नहीं किया है? ओके, सो आगे मैं नहीं पूछना चाहता हूँ। ओके, आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। गुड, अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लोग नहीं समझते। और एक बाइबल कॉलेज का इंसिडेंट आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा अगर कभी अगले बार समय मिलेगा तो, ठीक है। तो पाप क्या है, इज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। और हम देख सकते हैं रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 में, हम वचन नहीं खोलेंगे, हम पढ़ेंगे। ये हमको पता है कि आदम के द्वारा क्या हुआ, पाप जगत में आया, ठीक है। और हर एक जन जो, हम सब जो है, तुम पाप करो या ना करो, बिलीवर हो नॉन बिलीवर हो, तुम क्या हो, सारे जन जन्म से पापी हो। बाइबल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहा है। क्योंकि हर एक जन क्या हुए, पहला मनुष्य जो था एडम ईव, इनके क्या हो गए, बच्चे 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 बच्चे, फिर बच्चे 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 बच्चे। ये बाइबल सिखाता है, और बाइबल परमेश्वर का वचन है, और बाइबल सत्य है। हालेलुया। सो क्या हो गया कि सारे जन क्या हो गए, आदम के द्वारा आए, और वैसे ही पाप भी आदम के द्वारा आए। और वो वचन कहता है कि पाप तो आदम के द्वारा आया, पर अनुग्रह किसके द्वारा आया, यीशु मसीह के द्वारा आया। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 4 में हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने अपने आप ही क्या कर दिया, अपने पापों को क्या कर दिया, क्रूस पर ले लिया, ताकि हम क्या कर सके, हम पाप से ये हो सके, और परमेश्वर की धार्मिकता हम पर आ सके। ठीक है, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ थोड़ा कुछ डीप है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, जल्दी फिनिश करूँगा। हिब्रू चैप्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ठीक है, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22 तुम ओपन करके बाद में पढ़ सकते, ये बहुत वेल नोन वर्स है, तुम बाद में भी पढ़ सकते। परमेश्वर सिर्फ लहू के द्वारा ही क्या होता है, तुम्हारे देयर इज फॉरगिवनेस, रेमिशन। हिंदी में खोल दिया कोई, पढ़ो हिंदी में। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ओके, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में होने दो या ये होने दो, कभी भी होने दो, जब आदम भी पाप किया था, एडम ने जब पाप किया था फर्स्ट,
तुम अगर डीप स्टडी करोगे तो तुमको एक चीज़ तुमको पता चलेगा कि जैसे एडम ने पाप किया, उन्होंने क्या किया, उनका रिश्ता कट ऑफ हो गया, वो लोग आत्मा में क्या हो गए, मर गए। और पाप के कारण ही मृत्यु आया है, ठीक है। फर्स्ट तो वो लोग स्पिरिचुअली मर गए। फर्स्ट कैसे मर गए? स्पिरिचुअली, आत्मा में मर गए। आत्मा में मतलब परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं पहले जैसे। और सेकंड, कुछ 100 साल के बाद कैसे मर गए? शारीरिक से मर गए। पहले कैसे मरे? आत्मा से, स्पिरिचुअली, एंड सेकंड फिजिकली, ठीक है। सो जब पहले ही मर गए, जैसे ही वो लोग ने स्पिरिचुअली मर गए, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से छुपने की कोशिश किया। उन्होंने क्या किया, खुद के लिए वो लोग ने क्या बनाया, कपड़ा बनाया। उसको बोलते हैं सेल्फ राइचियसनेस, कि मैं खुद को क्या कर सकता हूँ, खुद को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सेल्फ राइचियसनेस पत्ते का। पर गॉड ने क्या बोला, तेरा सेल्फ राइचियस कुछ काम का नहीं है, मैं एक अपना धार्मिकता देता हूँ। परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने एक बलि चढ़ाया और परमेश्वर ने उनको क्या दिया, उनको एक कोट पहनाया। एंड आई बिलीव कि वो जो बलि है वो एक लैम था। एंड आई बिलीव कि वो लैम था क्योंकि लैम ही एक सिग्निफाइंग क्या करता है, पाप का क्षमा को ले सकता है। सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ब्लड सैक्रिफाइस कहाँ हुआ था? सो हम क्या कहाँ थे हम? बलि। सो परमेश्वर ने क्या किया, हमने क्या देखा हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 12-22 में, कि हर एक जो पाप की क्षमा कैसा होता है, लहू से होता है। लहू से ही पाप की शुद्ध होती है, पाप क्षमा होता है। और परमेश्वर ने स्टार्टिंग से उसको क्या किया, सिग्निफाई किया। पर जानवर के लहू से क्या नहीं हो सकता है, वो क्या कर सकता है, एक टाइम पीरियड के लिए एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम कर सकते हो, पर वो तुम्हारा पाप शुद्ध नहीं किया है, सिर्फ टाइम के लिए, जस्ट एक सिग्निफाई कर रहा है कि ये तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। पर एक अल्टीमेट, अच्छा ठीक है, मेरे साथ खोलोगे क्या तुम्हारे पास, पता नहीं। चलो हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 4, 9 पे ही है ना, तो एक पेज टर्न करो, 10 वर्स 4। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और एक बार, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ओके, ये अनहोना है कि बैल और बकरी, ये जो जानवर, लोग इसमें अभी बहुत सारे जन ये हो जाते हैं कि क्या करो, जानवर काटो और इसके ऊपर मेरा पाप जानवर लेगा, मैं पाप करेगा जानवर, कि गलती से भी नहीं हो सकता है। तुम कभी भी ये समझो नहीं कि, क्योंकि पुराने ज़माने से वो होते आया है। पर परमेश्वर का वचन इसीलिए कह रहा है कि तुम गलती से भी समझो नहीं कि ये जानवर की वजह से तुम्हारा पाप क्या नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए क्या चाहिए, एक ऐसा लहू चाहिए जो क्या हो, इनोसेंट हो, जो बिना पाप का हो। सो कौन है जो बिना पाप का है? मैंने बोला कि सारे जन पापी है। बाइबल में हम देख सकते हैं रोमन चैप्टर 3 वर्स 10, नो वन इज राइचियस। 3:23 में हम देख सकते हैं सारे जन ने पाप किया है, ऐसा एक भी जन नहीं है। इवन मरियम जो है, परमेश्वर ने यीशु मसीह का जो फिजिकल मॉम है, जिनको परमेश्वर ने खुद ही चुना है, वो भी नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। पर लोग उनको बहुत बड़ा मैरी करके बहुत सर पे रखते हैं। मैरी इज अ बहुत मस्त वुमेन है बाइबल में, पर वो गॉड नहीं। हमें उनको प्रे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो बहुत कुछ है ऐसे। सो यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? मेन क्या है, पापों को शुद्ध करने के लिए, जैसे हमने पापों से बचाने के लिए। और पाप कैसे बचता है? खून के द्वारा। और खून, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पाप नहीं किया हो। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 21 में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, He who knew no sin became sin for us। यीशु मसीह जो पाप को जानते भी नहीं थे, उन्होंने हमारे लिए क्या बन गए? पाप बन गए। यीशु मसीह कभी पापी नहीं बने। He became a sin for us।
Jesus Christ never sinned, he was never a sinner and he will never be a sinner. ठीक है, बट ही उस टाइम के लिए क्या हो गया, हमारा पाप उनके ऊपर आ गया, सो वो क्या हो गए, एक पाप बन गए. पाप परमेश्वर की नजर में जब क्रूसिफिक्शन हुआ था 12 से 3 बजे क्या हो गया, अंधेरा छा गया. हम सभी का पाप 12 से 3 बजे सोचो कितना उजाला रहता है ना, अंधेरा छा गया. अचानक से कैसे उसी टाइम पे कट ऑफ. क्या कट ऑफ हो गया पता है, परमेश्वर और यीशु मसीह का स्पिरिचुअल में क्या हो गया, कट ऑफ हो गया. क्यों कट ऑफ हो गया, हमारे पाप की वजह से. यीशु मसीह का भी स्पिरिचुअल डेथ हो गया ताकि हम क्या बन सके, स्पिरिचुअली अलाइव बन सके. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम क्या हो जाते हैं, स्पिरिचुअली बॉर्न हो जाते हैं. उस इवेंट के वजह से ही जो यीशु मसीह ने उस समय किया, उसके वजह से हम स्पिरिचुअली अभी भी बॉर्न होते हैं. ठीक है, उसके बाद यीशु मसीह का क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसके बाद फिजिकल में भी यीशु मसीह का क्या हुआ. पर यीशु मसीह मरे या नहीं मरे, मरे. ओके, ये भी एक ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन है. तो लोग पूछेंगे यीशु मसीह गॉड है, सो गॉड मरे. सो इसका एक ये जवाब है, यीशु मसीह हम जो है, हम 100% मैन है, हम सारे जन 100% मनुष्य है. यीशु मसीह 100% मनुष्य नहीं थे, ही वॉज 100% मैन, 100% गॉड. वो दोनों एक टाइम में थे. तो जब यीशु मसीह प्यासा थे, ही वॉज टॉकिंग इन द सेंस ऑफ मैन. यीशु मसीह जब चमत्कार कर रहे थे, प्रोफेसी कर रहे थे, चंगाई कर रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे, ही वॉज डूइंग इन द पावर ऑफ गॉड. यीशु मसीह दोनों कर रहे थे. पर ये मैं अभी क्यों बोला, क्योंकि यीशु मसीह मरे. डिड गॉड डाई ऑन द क्रॉस, द ह्यूमैनिटी ऑफ गॉड डाइड ऑन द क्रॉस. ओके, यीशु मसीह का जो शरीर का जो ये था, यीशु मसीह का वो क्या हो गया, उस कुछ समय के लिए क्या हो गया. बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, तुम मेरे साथ, वो चोर को क्या बोलते हैं, आज मेरे साथ क्या होगे, पैराडाइज में, यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज. सो यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया. जब हम डीप स्टडी करते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया, नोवा के टाइम में बहुत सारे जो अधर्मी, पीटर्स में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह क्या किए, नरक में जाकर क्या किए, यीशु मसीह ने प्रीच किया. यीशु मसीह ने क्या किया, प्रीच किया. ये सब डीप है, हम बाद में एक्स्ट्रा बढ़े. यीशु मसीह ने क्या किया, प्रीच किया. पर जॉयस मेयर नाम की कोई तो एक औरत जिसको नॉलेज नहीं है, जो खुद को ज़्यादा ज्ञानी करते हैं, इसके लिए वुमेन्स प्रीचर अलाउड नहीं है बाइबल में. शी क्या बोलती है पता है, यीशु मसीह नरक में क्या कर रहे थे, हमारे पापों के लिए 3 दिन 3 रात भुगत रहे थे. यीशु मसीह को भुगतान करने की जरूरत नहीं है. He'd already paid on the cross there. It is finished. It was finished. यीशु मसीह का काम हो गया. यीशु मसीह प्रचार करने के लिए आए थे. डैनियल के टाइम में हम देख सकते हैं, डैनियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग में थे, यीशु मसीह उनके साथ थे. पता है ना वो स्टोरी. यीशु मसीह को आग कुछ कर पाया कि नहीं, नहीं. यीशु मसीह को आग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज द वन क्रिएटेड एवरीथिंग. सो ये सब मैं एक्स्ट्रा तुमको शायद समझने के लिए तकलीफ होगा, जो शायद पहले, ठीक है, जो भी. सो मैं क्यों बोला, यीशु मसीह क्या नहीं हुए, क्रॉस पर मारा नहीं गया, बट द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट डाइड फॉर यू. तुम्हारे और मेरे पापों के लिए परमेश्वर शारीरिक में भी परमेश्वर के साथ कट ऑफ हुआ ताकि तुम जी उठ सके, और परमेश्वर ने अपना फ्लैश में भी मरना पड़ा ताकि तुम क्या करे, फ्लैश में जी उठ सके. अभी हम में से हर एक जन मरने वाले हैं कभी ना कभी, राइट, ठीक है, राइट, सत्य है ना, सब जन कभी ना कभी मरने वाले. पर अच्छी बात क्या है पता है, अगर यीशु मसीह अभी आएंगे तो हम क्या होगे, अभी हम क्या बनेंगे, स्पिरिचुअल, हम फिजिकली, हमारा ग्लोरीफाइड बॉडी हो जाएगा और हम क्या होगे, यीशु मसीह के साथ जाएंगे. ठीक है, मैं रेवलेशन भी सिखा रहा हूँ, पता नहीं.
अच्छा है, आज थोड़ा हम डीप सीख रहे हैं, राइट? कितने जन समझ पा रहे हैं और अच्छा लग रहा है? प्रेज लॉर्ड, आमेन। सो अगर सोचो कि हम ये जिंदा है और यीशु मसीह रहे, तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इवन दो हम मर गए, सो हम क्या हो गए? जैसे यीशु मसीह शरीर में जी उठे, वैसे हम क्या करेंगे? जी उठेंगे। दिस इज द मैसेज ऑफ द टूम। जहाँ क्रूस का यीशु मसीह का डेथ हुआ, यीशु मसीह को कोई रोक सकता है क्या मौत से? हम न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने 3 जन को क्या किया? मुर्दों में से जी उठाया। ठीक है, मैं शॉर्ट स्टोरी बोल के बोलता था, ठीक है? अपने पास टाइम, मैंने जल्दी किया, मतलब शॉर्ट स्टोरी में क्या बोल, एक है कि एक लड़की होती है जायरियस करके, उसकी बेटी, वो क्या हो जाती है? वो मर जाती है। सो यीशु मसीह जाके क्या बोलती है? क्या बोलते हैं? तबीता कुमी, तुम क्या करो? तुम उठो, तुम क्या करो? उठो। तो और तुम सो रहे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसको रिजरेक्ट किया। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको जी उठाया, जो मर गई है। सेकेंड इंसिडेंट, यीशु मसीह एक विडो थी जो जा रहे थे, और उसके बच्चा जो था उनको रुकाया, और उन्होंने क्या किया? बोला कि उनका जीसस हैड कंपैशन। वो जो वर्स पढ़ा, कंपैशन मतलब परमेश्वर प्रेम किया, और बोला अरे यार, विडो मतलब जिसका क्या है? जिसका पति नहीं है और उसका एक ही बेटा है और वो मर गया है। सो ये इसके लिए कोई नहीं है यार। सो क्या यीशु मसीह ने रोका, और यीशु मसीह ने क्या किया? उसको क्या किया? जीवित किया। और लाजरस, जॉन चैप्टर 11, जीसस वेप्ट 35, वो फेवरेट चैप्टर है वो। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या किया? लाजरस को भी क्या? जी उठाया। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? यीशु मसीह के पास क्या है? दूसरों लोगों को जी उठाने का भी पावर है। और यीशु मसीह ने वो पावर क्या दिया पता है? उनके चेले लोग को भी दिया था। यीशु मसीह के पास खुद जो पावर था, यीशु मसीह ने उनको क्या दिया? वो पावर दिया, और उनको क्या दिया? चंगाई देने के लिए। और उसके बाद देखते हैं हम बहुत सारे अपोस्तल लोगों ने भी क्या किया? मुर्दों में से जी उठाया। किसके नाम पर? किसके शक्ति से? किसके नाम पर और किसके शक्ति से? किसके नाम से और किसके शक्ति से? हाँ, यीशु मसीह के नाम से और शक्ति से। सो यीशु मसीह 3 इंसिडेंट में खुद ही ताकत खुद ही बताए भी, और उन्होंने वो पावर दूसरों को भी दिया। और हम बाइबल में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? खुद ही जी उठा। बाइबल में हम देख सकते हैं एक परमेश्वर है जिनका 3 अलग अलग पर्सनालिटीज है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों क्या है? एक है। ठीक है, किसी को सही में बाउंसर होता रहेगा, नहीं है, ठीक है, चलेगा, पर ये टीचिंग है, ये और ये बाइबल है, और सत्य है, समझने के लिए मुश्किल है पर ये सत्य है। सो यीशु मसीह के जब यीशु मसीह को जी उठाया ना, हम बाइबल में देख सकते हैं तीनों का भी इनमें इन्वॉल्वमेंट था। हम कुछ वचनों में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उठाया, और यीशु मसीह कहता है कि इन 3 days आई विल बिल्ड अप माई टेम्पल, जॉन चैप्टर 2। ओके, मैं खुद ही क्या करूँगा? टेम्पल मीन्स वो टेम्पल की बात नहीं कर रहे थे, टेम्पल यीशु मसीह को रिजरेक्शन के बारे में। और फिर रोमन्स चैप्टर 8 में देख सकते हैं कि द स्पिरिट क्या किया? यीशु मसीह को। सो मैं क्यों बोल रहा हूँ? यीशु मसीह जी उठे। ये हम क्या करते हैं? हम रिजरेक्शन संडे में हम क्या करते हैं? हमें क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मेरे साथ क्लैप करो सब लोग, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने जी उठे। क्यों जी उठे पता है? हमको आशा देने के लिए। एग्जाम्पल, मेरी मम्मी यहाँ पर है। ठीक है, मम्मी मैं एग्जाम में क्या होऊंगा? पास हो जाऊंगा। पर मेरी मम्मी को पता है कि अरे कुछ पढ़ा नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। सो मेरी मम्मी को क्या लगेगा? मेरी मम्मी भरोसा करेगी क्या मैं पास होऊंगा? नहीं। पर किस पर भरोसा करेगी? रिजल्ट पे। रिपोर्ट कार्ड जब आएगा तभी क्या करेगी? भरोसा करेगी। सो यीशु मसीह गॉड है, गॉड ने तो प्रूव किया, गॉड ने प्रोफेसी किया कि मैं तीसरे दिन बार जी उठूंगा। सो ये प्रूव, और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अगर जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास क्या है? व्यर्थ है।
यीशु मसीह ने जी उठाया और यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं जैसे जी उठाऊँ तुम भी जी उठोगे और मैं खुदा हूँ और तुम मुझ पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने प्रूव किया। ये सारे स्टोरीज नहीं है बाइबल के। हिस्ट्री में तुम स्कूल में जाओ या दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, हम जो 2021 में खड़े हैं ये यीशु मसीह के एग्जैक्टली यीशु मसीह का जब BC AD जब होता है, यीशु मसीह का वो डेट थोड़ा आगे पीछे है, पर उसके बाद से लोगों ने क्या किया, वो कैलेंडर को स्टार्ट किया और उन्होंने यीशु मसीह को ही क्या कर दिया, सेंटर रखा। एनी डोमिनी पास्ट और बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद क्या होता है एनी डोमिनिया आफ्टर डेथ या आफ्टर जो तुम जो भी बोले। तो उसके बाद यीशु मसीह के बाद क्या हो गया, इतने साल हम जी रहे। सो ये मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, ये एविडेंस है, ये हमारा क्या है, एविडेंस है कि यीशु मसीह जिंदा है। ठीक है, और 5 मिनट और मैं फिनिश करूँगा, और ये बहुत है इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें ट्रेडिशन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। क्या नहीं करना है, ट्रेडिशन को फॉलो करना बुरा लगेगा, चलेगा। क्रिसमस फॉलो करना सही है कि गलत है? किसी का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तुम अपने ताकत से जी उठे, हेल्दी है इसके लिए नहीं। हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर। सो यीशु मसीह ने कहा है कि हम मेरा बर्थडे को सेलिब्रेट करो, नहीं, पर हम क्या करते हैं, लोग खुशी से सेलिब्रेट करते। ओके, यीशु मसीह दिसंबर 25 को सेलिब्रेट पैदा हुए थे क्या? नहीं पता, नहीं हुए थे, कुछ भी एविडेंस नहीं है। पर लोगों ने क्या कर दिया, क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? उस दिन बहुत सारे जन आ रहे हैं, ओके, वेल एंड गुड, उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करना चाहिए, पर हम उसी दिन हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को हम बड़ा दिखाएंगे। उस दिन तुम देखो बहुत सारे जन स्टेटस डालेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमें ट्रेडिशनल क्रिश्चियन नहीं बनना है। हमें क्या करना है, ये जो गॉस्पल को हमें क्या करना है, हमारे जीवन पे रखना है। ये गॉस्पल हमारा हर दिन के जीवन के पानी जैसे रहना चाहिए। जैसे हम पीते, हम हर दिन हमारे सुसमाचार को याद करना चाहिए। सुसमाचार को जैसे पानी का बोतल शेयर करते वैसे हम दूसरे को शेयर करना चाहिए। गॉस्पल इज द पावर एंड टू सैल्वेशन। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करना चाहिए। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ये गुड फ्राइडे जो क्रिएट किया है ना, ये कैथलिक्स ये लोग ने क्रिएट किया, और वो अच्छी बात नहीं है। यीशु मसीह का जब गुड फ्राइडे जब था, यीशु मसीह का कहते हैं, जैसे मैंने कुमार को भी हम लोग बात करे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा था, जैसे जोना 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट के अंदर था, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी क्या होगा, धरती के अंदर रहेगा। वर्ष ये है, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं टाइम की कमी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो यीशु मसीह वैसे ही क्या किए थे, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। यीशु मसीह भगवान है, ऐसा ही बोल के नहीं बोलने वाले नहीं, एग्जैक्टली यीशु मसीह किए थे। जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो इट वॉज फ्राइडे तो बिल्कुल नहीं आता है, इट वॉज वेनेसडे। यीशु मसीह कभी क्रूसिफिकेशन कभी हुआ था, वेनेसडे को हुआ था, पर लोगों ने क्या कर दिया, गुड फ्राइडे करके एक त्यौहार करके मना दिया, और सारे लोग क्या जाए क्रिश्चियन उस दिन को मनाओ करके ये होगा। तो बाकी लोग भी बोलते हैं अरे क्या वेनेसडे, हम भी फ्राइडे को ही मनाएंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ों को भी बोल रहा हूँ। गुड फ्राइडे के पहले क्या होता है, ये लोग लेंथ डे रखते हैं, 40 डेज फास्टिंग। तुम बाइबल में देखते हो जब यीशु मसीह 40 डेज फास्टिंग रखते, वो लोग 40 क्यों करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह 40 डेज फास्टिंग किए थे। यीशु मसीह ने जब फास्टिंग किया था, उन्होंने मिनिस्ट्री के पहले किया था, उन्होंने मरने के पहले नहीं किया था। ये लोग ने क्या कर दिया कि हम उसको इतना होली करेंगे कि हम क्या करेंगे, फास्टिंग भी हम क्या करेंगे, उसी 40 दिन करेंगे। वो लोग ट्रेडिशनली इतने अंधे हो गए कि वो लोग साल भर नहीं करते, पर वो 40 दिन में चिकन नहीं खाएंगे, हम तेल नहीं लगाएंगे, वो ट्रेडिशन। ठीक है, ये गलत है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उस दिन करोगे इट्स ओके, पर तुम पूरे साल भर करो। यीशु मसीह को पूरे साल भर सेलिब्रेट करो। जैसे क्रिसमस, यीशु मसीह के लिए पूरे साल भर क्या करो, फास्टिंग रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत पावरफुल है फास्टिंग रहना। और गुड फ्राइडे जो होता है, यीशु मसीह ने वेनेसडे को किया, तो हमें हर दिन को क्या कर, गुड फ्राइडे हम याद करते हो सब दुखों के। जब गुड फ्राइडे रहेगा ना, सब लोग बहुत ये होते हैं यीशु मसीह, तो बाकी लोग दिन में तुम याद नहीं करते हो। बाकी दिन सब लोग को, अभी तुम देखोगे ना चर्चेस में नाच गाना,
डिस्को, लाइट, म्यूजिक, गिटार, ये सब में ही मज़ा आता है। पर कैसा था अपना आराधना? म्यूजिक नहीं अच्छा है ना, ऐसा लगता है ना। म्यूजिक कभी क्या नहीं करता है, वो एक हेल्प है, पर म्यूजिक क्या नहीं है। सो ये बहुत कुछ है जो चर्च में ट्रेडिशन आया है। सो गुड फ्राइडे और ईस्टर, ठीक है। ईस्टर का जो शब्द है हम देख सकते हैं कि वो कोई तो पुराने टाइम का एक पेगन का एक नाम है, इस्त्रोस करके, ऐसे कुछ तो है, कुछ तो, ठीक है। वो मेरे को पता नहीं कि वो कितना सच है कितना गलत है, पर मैं ये बात जानता हूँ कि वो बाइबल में ईस्टर करके लिखा नहीं। बाइबल में रेजरेक्शन के बारे में लिखा है। हमें परमेश्वर के पुनर्धन को क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए। ईस्टर को नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। अब मेरे को बहुत सारे जन, मेरे बिलीवर्स लोग ये है, अगर गलती से ये जाएगा तो वो लोग खुद पछताएंगे। सो ईस्टर में एग, ईस्टर एग, ईस्टर बनी, एक क्या है वो मेरे को समझ में ही नहीं आया। वो लोग पता है ना सेलिब्रेट करते, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? समझ रहे हो? वो बहुत गलत है, ठीक है। सो जो है रिजरेक्शन, जो संडे का जो है, यीशु मसीह, हम संडे संडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं पता है? संडे संडे क्यों हम चर्च आते हैं पता है? यहाँ देखो, संडे संडे हम चर्च क्यों आते हैं पता है क्या? हम संडे संडे क्यों चर्च आते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जी उठे। तो हमें हर संडे यीशु मसीह के रिजरेक्शन को, हर संडे जो तुम ईस्टर इतना जोश से मनाते हो ना, हर संडे हमें मनाना चाहिए। और सिर्फ हर संडे ही नहीं, हर दिन मनाना चाहिए हमारे घर में, और जब भी हम कलीसिया में मिलते हैं। यही एक एक्चुअल रिजरेक्शन है। रिजरेक्शन, यीशु मसीह जी उठे, हमेशा के लिए जी उठे। सिर्फ संडे एक साल पे मनाने के लिए थोड़ी तो तुम्हारे लिए यीशु मसीह जी उठे। हाँ, तुम सोच के देखो यार, तुम सिर्फ साल पे एक ही बार अच्छा कपड़ा पहन के, इस्त्री मार के, खाना खिला के, बिरयानी खिला के, जैसे अंडा, मतलब बहुत कुछ है। ईस्टर को क्या हो गया? ट्रेडिशन में। हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ले। सो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया परमेश्वर के वचन से तुम सीखे। कुछ भी डाउट रहेगा हम प्रेयर करेंगे, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तुमको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम पूछ सकते हैं, और कुछ प्रेयर पॉइंट्स रहेगा तो भी आप उसके बाद शेयर कर सकते हैं, हम साथ में प्रे करेंगे। अभी हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर क्योंकि आपने हमें इस्तेमाल किया परमेश्वर। इस जगह में हम जो सीखे नहीं थे, हमें परमेश्वर आपने आपके वचनों से सिखाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, हम जो अंधकार में थे, हम जब चर्च में और मसीह में थे, पर भी हमारे अंदर वो अंधकार की पट्टी बंदी थी परमेश्वर, जो एक ट्रेडिशन के द्वारा या अलग अलग विचारों के द्वारा। पर आपने हमें मदद किया ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हमारे जीवन को जांच सके, और परमेश्वर और आपके सुसमाचार को हम जान सके। परमेश्वर, आपके क्रूस और आपकी कब्र को हम केवल आज नहीं परमेश्वर, हर एक दिन हम हमारे जीवन पे याद कर सके और उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर, ऐसे हमें सहायता करें और मदद करना। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन से आपने बात किया, हर एक को आपने इस्तेमाल किया, आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अगर परमेश्वर किसी को दुख लगा, अगर मेरे प्रीचिंग से, परमेश्वर मैं माफ़ी चाहता हूँ परमेश्वर आपका वचन को आपने सही रीति से वचन प्रचार करने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को मदद करे, हर एक जन की परमेश्वर, जैसे आपने आत्मा में उन्हें चंगाई किया, नया जीवन दिया परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार है, हम जानते हैं बहुत सारे जन बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक जन के शारीरिक में भी आप चंगाई दीजिए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं।